से हमारे अगर क्षेत्र का विधायक होगा तो हम उसको आधे रात को जाकर उठा करके अपना जो काम है उससे मतलब बोलेंगे तो अवश्य हमारी मदद करेगा। तो हम लोग को रायपुर आना पड़ता है रेणु के पास में, अब मिली नहीं मिली हम लोगों का नुकसान होता है। आज़ादी के बाद से हम जिस सीट को जीतते आ रहे थे विधानसभा की सीट को, उस सीट को प्रत्याशी चयन में गलती हुई और उस सीट में हमारी स्थिति 3rd पोजीशन पे आ गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी गलती दोबारा ना हो, ऐसी गलती दोबारा ना दोहराया जाए। जी ऐसा सुनने में तो आया है कि विजय कसरवानी 4 करोड़ में टिकट खरीदे हैं, ऐसा करके पार्टी को बदनाम करना चाह रहे हैं। तो इसका जांच होना चाहिए और हमें हमारे क्षेत्रीय प्रत्याशी ही चाहिए जो हमारे सब सुख दुख में काम आते हैं, ऐसा साथी। और इस वक्त हम मंत्री कवासी लखमा यानी दादी के बंगले पे मौजूद हैं और अचानक 8 बजे की रात को कुछ लोग जो हैं कोटा विधानसभा क्षेत्र से मंत्री बंगले में पहुंचे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। क्या मांग है, क्यों अचानक रात को आना पड़ा और कितना ज़रूरी वो मांग है, क्या चुनाव से जुड़ा हुआ है कि नहीं, क्या सीट को लेकर है या फिर कोई विशेष मांग है, इस बात को चर्चा करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ कोटा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या मांग है कि आधी रात को यहाँ पर अचानक राजधानी रायपुर 8 बजे पहुँचना पड़ा। हम लोग चाह रहे हैं मतलब लगातार मथुर प्रसाद दुबे, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, रेणु जोगी बाहरी मतलब कहना चाहिए विधायक लगातार मतलब कोटा क्षेत्र में हम ये चाह रहे हैं कोटा क्षेत्रवासी पूरा मतलब क्षेत्रीय मतलब हमें मतलब टिकट मिलना चाहिए क्षेत्रीय, जिससे हम क्षेत्र के आदमी मतलब कभी भी कि आधी रात को जैसे हम कवासी लखमा के पास में 8 बजे रात को उपस्थित हुए हैं उसी प्रकार से हमारे अगर क्षेत्र का विधायक होगा तो हम उसको आधे रात को जाकर उठा करके अपना जो काम है उससे मतलब बोलेंगे तो अवश्य हमारी मदद करेगा। तो हम लोग को रायपुर आना पड़ता है रेणु के पास में, अब मिली नहीं मिली हम लोगों का नुकसान होता है, खर्च होता है पैसा। इससे हम चाह रहे हैं कि पूरे क्षेत्र वाले कोटा क्षेत्र से करीब नहीं तो 40-50 पंचायत से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और क्षेत्रीय विधायक का मांग कर रहे हैं। स्थानीय विधायक होने से किस तरह से अचानक होगा ना, मतलब छोटी छोटी बात जैसे हम लोग को समस्या हो जाता है और यहाँ आना पड़ता है हमको विधायक के पास पे, तो हम भी अब कई जने मिल सकते हैं और नहीं मिल भी लग सकते हैं यहाँ पर। इसलिए मतलब कहाँ से मतलब रायपुर जैसे रेणु के पास में कोई आएगा तो मतलब 5-6 हज़ार खर्च करके आएगा छोटे से काम के लिए, तो इसमें क्षेत्रवासियों में बहुत तकलीफ में है। तो हम चाह रहे हैं कि क्षेत्र का विधायक होना चाहिए, हम इसको ठान लिए हैं। अगर मान लो टिकट नहीं, अब देख रहे हैं कि मतलब कई जन बोल रहे थे, मैं सुनने में आया है कि मतलब पैसा का लेन देन हो करके बाहरी आदमी को मतलब टिकट प्रदान किया जा रहा है। तो हमको ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो पैसा से मतलब टिकट लेकर के हमारी कोटा क्षेत्र में चुनाव लड़े। हम चाहते हैं कि मतलब कोटा क्षेत्र के कोई भी हो, एक छोटा भी आदमी हो, हमको इसमें नहीं जाना है, लेकिन कोटा क्षेत्र वासियों को ही टिकट मिलना चाहिए। स्थानीय व्यक्ति को अगर टिकट नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे, हरवा देंगे क्या? में आएंगे। मैं करीब से करीब अभी आपको एक कागज़ दूंगा जिसमें अभी आदिवासी बेल्ट से हूँ मैं और 125 गांव का जहां प्रतिनिधित्व करता हूं मैं आदिवासी बेल्ट पे। अब हम लोग हम पे बहिष्कार करेंगे मतलब बाहरी विधायक का, ऐसा है हमारा।
तो स्थानीय विधायक की मांग है, स्थानीय प्रत्याशी की मांग है और इसको लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जिस प्रकार से 8 बजे रात को, 8:30 बजे रात को अचानक बिलासपुर कोटा से पहुँच के यहाँ रायपुर पहुँचे और रायपुर में मंत्री से सीधे जिस प्रकार से मुलाकात हो रही है, ये वहाँ भी ऐसे ही चाहते हैं कि वहाँ यदि स्थानीय प्रत्याशी हो और वो विधायक बनते हैं या जीतकर चुनाव में अगर वो सामने आते हैं तो उन्हें भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जो है वो सीधे उनसे मुलाकात कर सके, क्योंकि कोटा यहाँ से लगभग 170-200 किलोमीटर के आसपास है, 150-200, और वहाँ से अपनी शिकायतों को लेकर रायपुर पहुँचना और खर्च करके यहाँ पर आना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गाँव से मुलाकात करने यहाँ पर राजधानी रायपुर तो पहुँच जाते हैं जो आम जनता है, लेकिन यहाँ मंत्रियों से मुलाकात नहीं हो पाती है। इसलिए स्थानीय विधायक की जो मांग है, स्थानीय प्रत्याशी के लिए जो मांग है, यहाँ पर अचानक पहुँचे हुए हैं सब लोग। और भी हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं यहाँ पर, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। हम क्षेत्रवासी सभी एकजुट होकर इसलिए आए हैं कि हमको हमारे क्षेत्र में हमारे स्थानीय विधायक चाहिए। हम बाहर के विधायक को कब तक ढूंढेंगे। कोटा में अगर कोटा का जिस तरह से बिलासपुर में बिलासपुर का आदमी विधानसभा का चुनाव लड़ता है, बेलतरा में बेलतरा का आदमी चुनाव लड़ता है, तखतपुर में तखतपुर का आदमी चुनाव लड़ता है, बिल्हा में बिल्हा का आदमी चुनाव लड़ता है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों। कोटा में कोटा के आदमी को ही टिकट मिलना चाहिए। वहाँ के भी जो स्थानीय नेता हैं, जो ग्राउंड लेवल पे हैं, जो हमारे दुख सुख में साथ खड़े रहते हैं एनी टाइम। 15 सालों से हमने भाजपा का विपक्ष देखा है, विपक्ष की राजनीति देखी है, और विपक्ष में जो नेता, हमारे स्थानीय नेता जो हमको साथ देते थे, हमारी मांग है कि हम स्थानीय नेता को टिकट दे। हम स्थानीय नेता के साथ जाना चाहते हैं। कब तक बाहर का बोझ ढोएंगे। दादी से हम अपनी बात रखे हैं। कुमारी शैलजा जी के पास जाएंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, आदरणीय दीपक बैद जी के पास जाएंगे, हम छत्तीसगढ़ के उन तमाम नेताओं के पास जाएंगे और अपनी अर्जी लेकर जाएंगे। यही तो बताने आए हैं कि पिछले बार विधानसभा की टिकट बंटवारे में हमारे शीर्ष नेताओं से चूक हुई थी, जिसका खामियाजा हमको, जो कांग्रेस का गढ़ जो आज़ादी के बाद से परंपरागत सिद्ध कांग्रेस की रही है, टिकट वितरण में चूंकि बड़े नेताओं से गलती हुई, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हम क्षेत्रवासियों को। आज हम विधायकहीन हैं, जहां हमारी कंटिन्यू आज़ादी के बाद से हम जिस सीट को जीतते आ रहे थे, विधानसभा की सीट को, उस सीट को प्रत्याशी चयन में गलती हुई और उस सीट में हमारी स्थिति 3rd पोजीशन पे आ गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी गलती दोबारा ना हो, ऐसी गलती दोबारा ना दोहराया जाए। क्षेत्र के नेता को, स्थानीय नेता को टिकट दिया जाए। स्थानीय नेता को हम प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, आदरणीय कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में, आदरणीय सभी नेताओं के शीर्ष में हम मजबूत कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और अपनी सीट को बचा कर रखेंगे। मैं शिवदयाल निर्मलकर, सदस्य कृषि उपज मंडी कोटा। जी, ऐसा सुनने में तो आया है कि विजय कसरवानी 4 करोड़ में टिकट खरीदे हैं, ऐसा करके पार्टी को बदनाम करना चाह रहे हैं, तो इसका जांच होना चाहिए। और हमें हमारे क्षेत्रीय प्रत्याशी ही चाहिए जो हमारे सब सुख दुख में काम आते हैं, ऐसा साथी। और हमारे साथ सरपंच मौजूद हैं, क्योंकि निम्न स्तर पे जो काम होता है, ग्रामीण स्तर में, वनांचल में हम जाते हैं तो सरपंच से ही विकास का कार्य शुरू होता है। क्या ज़रूरत पड़ती है ऐसी कि स्थानीय प्रत्याशी होने से, स्थानीय विधायक होने से किस तरह से लाभ होता है, और जब कोई बाहरी विधायक होता है जो ग्राउंड लेवल पे कभी जाता ही नहीं तो किस तरह की समस्या होती है। क्या है, उन तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। स्थानीय नेता विधायक हमारे होगा तो उन तक पहुंच होगा, उनके पास जाएंगे और हमारा विकास होगा। तो आज जैसे इतने साल से कई पंचवर्षीय के चुनाव हुए, पहले क्या आप लोगों ने मांग रखा है ऐसा तो मांग नहीं रखे थे, लेकिन क्या है, जो भी आया, जैसे पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी रहे, लगातार रहे, इसलिए वो मंत्री ही बनते आए, इसलिए हम कोई आवाज़ नहीं उठाए। वो अच्छा विकास पुरुष थे। विकास कार्य को देखते हुए आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लिए। जी। अभी क्या चाहते हैं, अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है, विधायक बन भी जाता है, अगर विकास कार्य उसका सही से हो, विकास लगातार वो करते रहें, आपके क्षेत्र का विकास हो, तो क्या फिर समस्या नहीं आएगी? तो आएगी ही समस्या, तो आएगी। हाँ, मेन मांग ये है कि स्थानीय जो लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए, जो वहाँ पर पिछले लंबे समय से निवास कर रहे हैं, वहाँ की क्षेत्र की जनता से लगातार चर्चा करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, तो वो स्थानीय प्रत्याशी अगर हो तो जो लगाव होता है अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों से, वो बेहतर हो जाता है। और इसीलिए जो है आज रायपुर में कवासी लखमा के बंगला पहुँचे हुए हैं। बंगले में यहाँ पर मंत्री जी से मुलाकात भी किए हैं, उनसे मांग भी किए हैं कि जो लोकल प्रत्याशी है उनको मौका दिया जाए, नहीं तो अब चुनाव में देखने के लिए जो रिज़ल्ट है, क्योंकि अभी 2 महीने बाद चुनाव होना है, प्रत्याशियों का भी लिस्ट जारी नहीं हुआ है,
अब जारी होता है तो किस तरह से चुनाव में इसका प्रभाव पड़ता है, ये सवाल लगातार बना रहेगा। कैमरामैन नवेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।